नवरात्रि में कन्याओं को जब भोग लगाएं तो ये एक चीज़ ज़रूर खिला दें, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जाएगी आपकी पूरी। नवरात्रि में इस एक चीज़ के बिना माता रानी का भोग होता है अधूरा और कन्या पूजन भी आपका नहीं होता है सही से पूरा। आपको ये एक चीज़ कन्या को भोग में ज़रूर ही खिलानी चाहिए। अगर आप एक इस चीज़ का भोग लगाते हैं तो आपका भोग भी पूरा माना जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर के आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती हैं और आपके पूरे जीवन में फिर आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होता है। माता रानी आपको इतना आशीर्वाद दे करके जाती हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगती हैं अगर आप नव दुर्गे में इस एक चीज़ का भोग लगा देते हैं माता रानी को। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नव दुर्गे के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और इन 9 दिनों में माता रानी जो है अपने भक्तों के घरों में आती हैं और भक्त भी अपनी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं जिससे कि माता रानी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। और अगर आपकी भी कोई बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना नवरात्रि में पूरी हो जाए, माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता रानी आपके जीवन में इतनी खुशियाँ भर दे कि कभी भी आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना ना करना पड़े, तो आपको नवरात्रि में आप जो कन्याओं को भोग लगाते हैं ना, उसमें इस एक चीज़ का भोग ज़रूर उनको लगाना है क्योंकि इस एक चीज़ के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों ये तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वो एक ऐसी चीज़ जो आपको भोग में ज़रूर ही लगानी है। इसी के साथ आपको बता दें कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नवरात्रि में जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को बना करके कन्याओं को भोजन कराते हैं तो माता रानी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और आपके घर में इतना सुख देती हैं, इतना सुख भर देती हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको कन्या पूजन में ज़रूर बनानी चाहिए, वो है खीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षत जो होते हैं, चावल जो होते हैं ना, बहुत सारी पूजा पाठ जो होती है चावल के बिना अधूरी होती है और बहुत सारी पूजा में हम चावल का प्रयोग करते ही करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खीर का जो भोग होता है माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय होता है और यही कारण है कि जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो उनको खीर का भोग ज़रूर लगाएं। और कन्या पूजन भी जब आप करें ना और कन्याओं को आप अपने घर पे जब भोजन कराएं तो खीर उसमें ज़रूर बनाएं। देखिए 9 देवी जो होती है ना, जो छोटी छोटी कन्या होती हैं वो 9 देवी का ही रूप होती हैं। 9 देवी ही हमारे घर में आती हैं भोजन करने, तो आपको खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और खीर जो आप बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्वच्छता के साथ आप भगवान के लिए भोग बनाएंगे। जिस तरह से माँ दुर्गा को खीर बहुत ही प्रिय है उसी तरह से आपको बता दें कि बांके बिहारी श्री कृष्ण को खीर बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको खीर का भोग लगता ही लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि खीर का महत्व कितना ज़्यादा है। और आपको नव दुर्गे में जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं खीर का भोग लगा दीजिए। माँ दुर्गा की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आपके संपूर्ण जीवन में ना कोई दुख कोई कष्ट आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है ना, कोई भी कष्ट उस व्यक्ति को छू नहीं पाता है। तो अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खीर का भोग तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो आपको माता रानी को भोग में ज़रूर चढ़ानी चाहिए? कन्याओं को आपको वो दूसरी चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। दोस्तों जब भी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं ना तो आपको हलवा पूड़ी का भोग भी लगाना चाहिए क्योंकि हलवा पूड़ी जो व्यक्ति भोग में चढ़ाता है माँ दुर्गा उससे अति प्रसन्न होती हैं। और 9 माता जो होती हैं ना वो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करती हैं कि भक्तों के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है, कोई विपत्ति उस घर में नहीं आती है। जो व्यक्ति हलवा पूड़ी का भोग माता रानी को नव दुर्गों में चढ़ाता है, नव दुर्गे में लगाता है, जो 9 कन्या आती हैं ना घरों में खाने, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन जो आप अपने घर में खिलाते हो माता रानी को, 9 कन्याओं को, आपको
कोशिश करें, ये प्रयास करें कि आप हलवा पूड़ी भी उनको ज़रूर खिलाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको माता रानी के भोग में ज़रूर चढ़ानी है, ज़रूर उनको अर्पित करना है। और इस एक चीज़ के बिना माता रानी का भोग जो होता है वो अधूरा माना जाता है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो माता रानी को आपको भोग में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इस एक चीज़ के बिना माता रानी का भोग अधूरा होता है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि आप हलवा पूड़ी खिलाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग दही जलेबी खिलाते हैं, या कुछ अन्य पकवान बनाते हैं, आप फल वगैरह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब करने के साथ आपको एक ऐसी चीज़ है जो भोग में 9 कन्याओं को ज़रूर ही खिलानी है, उनको ज़रूर चढ़ानी है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आप इस बार भोग में ज़रूर बनाएंगे, माता रानी को अर्पित करेंगे और 9 कन्याओं को भी ज़रूर आपको वो खिलानी है। दोस्तों, आपने सुना होगा काले चने का नाम। तो काला चना जो होता है ना, काले चने के बिना माता रानी का भोग जो होता है, उनका प्रसाद जो होता है वो अधूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग ज़रूर लगाया जाता है। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा होता है। इसलिए कन्याओं को भी आप काला चना ज़रूर परोसें जब भी आप अपने घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं। चाहे तो आप अपने घर में कराते हैं, चाहे तो आप कन्याओं को मंदिर में खिला कर आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर के आसपास कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, या बहुत सारे रीज़न होते हैं कि वो अपने घर में कन्याओं को भोजन नहीं कराते हैं, तो मंदिर में ही जा कर के खिला देते हैं। अगर आप मंदिर में खिला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में आप खिला करके आइए, चाहे अपने घर पे खिलाइए, लेकिन आपको काला चना जो है ना वो कन्याओं को ज़रूर परोसना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो आपको बता देते हैं कि काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में आप ये उपाय करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि माता रानी आपको इतना आशीर्वाद दे करके जाएंगी ना कि आपके संपूर्ण जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट आपको कभी परेशान नहीं करने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं ना, और जो भोजन आप बनाते हैं, आपको उस भोजन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है और बहुत ही प्यार से आपको वो भोजन बनाना है, क्योंकि आप माता रानी के लिए भोजन बना रहे हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जयकारा ज़रूर लगा देना। देखिए दोस्तों, आपने नारियल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपको नारियल का महत्व भी पता होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ में हम नारियल का उपयोग करते हैं। लगभग बहुत सी पूजा हैं जो नारियल के बिना अधूरी होती हैं। ज़्यादातर पूजा में हम नारियल लेते ही लेते हैं। कोई भी हम नया वाहन खरीदते हैं तो हम नारियल लेते हैं, कोई गृह प्रवेश जब हम करते हैं तब हम नारियल का उपयोग करते हैं। आप जानते ही होंगे, लगभग बहुत सारी पूजा में हम नारियल लेते हैं, शुभ कार्यों में हम नारियल लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें, नारियल के अंदर त्रिदेव का वास माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है, और लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। नारियल को, जो पानी वाला नारियल होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप जब भी कन्याओं को भोजन कराएं, चाहे आपके घर में आप अष्टमी के दिन खिलाते हैं, चाहे नवमी के दिन खिलाते हैं, जिस दिन भी आप कन्याओं को भोजन कराएं ना, आपको नारियल ज़रूर उनको भोग में देना है। और इसी के साथ आपको देना है केला, ठीक है ना। केला जो होता है, जो व्यक्ति केला और नारियल कन्याओं को भोग में देता है, चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में कन्याओं को, 9 कन्या जो होती है ना, जो हमारे घर में भोजन करने आती हैं, उन 9 कन्याओं को जो व्यक्ति प्रसाद में केले और नारियल का भोग चढ़ाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि काला चना तो आपको ज़रूर बनाना है, और काला चना आपको भोग में ज़रूर देना है। जो 9 कन्या होती हैं उनको भी, और माता रानी को भी आपको उन
चने का, काले चने का भोग ज़रूर लगाना है, क्योंकि काले चने के बिना उनका जो भोग होता है वो बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो अब से आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप खिलाते थे काला चना, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं खिलाते थे ना, तो इस बार से आपको कन्याओं को भोग में काला चना ज़रूर देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जब कन्याओं को भोजन कराएं अपने घर में तो कैसे कराएं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर खिलानी चाहिए, जिससे कि माता रानी आपसे अति प्रसन्न हो करके, 9 देवी जो है ना वो आपको इतना आशीर्वाद दे करके जाएं कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना हो, आपके घर में किसी भी सदस्य को किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगें, इतना आशीर्वाद माता रानी आपको दे करके जाएं। तो इस तरह से आप कन्याओं को भोजन कराएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो कष्ट है ना, जो दुख है, वो कैसे दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट अगर हो तो वो कष्ट आपका दूर हो जाए, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और दोस्तों, जयकारा लगाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में ना जय माता रानी लिख करके ही जाइएगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता रानी की।